स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, हमने दो वीडियो में जो है, एक वीडियो में एमसीक्यू पूरा बता दिया था और दूसरे में जो है हमने पूरा स्मृति चित्रण के बारे में बता दिया था कि क्या क्या चीज़ आएगा। जैसे उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट बताए थे, जैसे कप प्लेट हो गया, फिर उसके बाद खुली किताब बताए थे, खुली छाता, बंद छाता। तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। रचना में देखिए लगभग हमने जितना भी रचना यहाँ पर लिखा है उससे बाहर से नहीं आने वाला है। हो सकता है एक आध दो प्रश्न अगर बाहर से आ भी जाता है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 5 आता है, आपको 3 ही करना रहता है, ठीक है ना। और वैसे भी देखा जाए तो बहुत ही आसान रचना होती है, बस आपको एक एक प्रोसेस समझना है। तो जैसे देखिए आप लोग मान लीजिए अगर रचना में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही सब सामान लेकर जाएंगे। कटर लेकर जाएंगे, इरेजर लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद ये लंगड़ा प्रकार, ठीक है ना, इसे प्रकार बोलते हैं, और ये स्केल और पेंसिल। तो देखिए ये दोनों को, इसको तो ये भाई निषेध है, इरेजर को इसमें उपयोग में नहीं लाया जाता है। अगर मान लीजिए कुछ गलती हो जा रही तो इरेज नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी आप लोगों का पेपर ऐसा मिलता है, कॉपी जिस पर बनेगा वहाँ पर कला का इरेज कर देंगे तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हाँ इरेज किया हुआ है। ओके, तो इसे करते हैं साइड। ये बार बार यूज आएगा नहीं तो इसे भी करते हैं साइड। अब बचता है ये चीज़। तो देखिए इसको हमको सबसे पहले करना क्या, आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी पेंसिल जो है इससे थोड़ा सा छोटी हो। अभी इसका भी हम रीज़न बता देंगे कि क्यों छोटी हो। तो इससे क्या होगा, घुमाने में थोड़ा फ़ायदा पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे हम घुमा लेंगे चाहे जितना बड़ा रहे। तो देखिए अब इसमें हम सबसे पहले सेट करेंगे। सेट करने के लिए आपको ध्यान देना ये है कि इसको जैसे भी सेट हमको करना है, आप पहली बात तो कंपास वही लीजिएगा जिसमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए 0 हो, ठीक है ना। देखिए डिस्टेंस ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इस पे बनाने में यही प्रॉब्लम है, क्वालिटी सही नहीं आ पाता है, फोकस नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद इसको हम करेंगे थोड़ा सा फुल्ली टाइट। ओके, तो इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर। ओके, ये हो गया ना। अब देखिए अब इसको हमको बनाना है, रचना है। अब देखिए यहाँ पर हमने जितने भी रचना लिया है वो एक प्रकार से समझ लीजिए कॉमन है। कॉमन क्या, इसमें हम कहीं भी कोई भी माप नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि अब माप बदल के क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि ये नहीं आया था। जैसे यहाँ पर दिया देखिए, पहला ये है, वृत्त पर बिना केंद्र की सहायता से एक स्पर्श रेखा खींचिए। पहले तो हमको एक वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, वृत्त पर बिना केंद्र की सहायता से। तो आप देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, चाहे जितना सेंटीमीटर, चाहे 2 चाहे 3, तो मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं कितना सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचते हैं। तो 2.5 सेंटीमीटर हमने खींचा वृत्त। ओके, तो 2.5 सेंटीमीटर का हम सबसे पहले वृत्त खींचते हैं। तो देखिए आपको ध्यान देना ये है, अब जैसे मेरा आदत ये है, मैं ऐसे पकड़कर, ऐसे ये चीज़ पकड़कर खींचता हूँ। आपका अगर है तो आप ऐसे खींचिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन इससे मैं खींचने में अच्छा है मेरे लिए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस की बात है, मैं वैसे भी दोनों तरीके से खींच लेता हूँ। तो आपको करना क्या है, देखिए पहले तो 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेकर वृत्त खींचे। अब देखिए वृत्त खींचने में आपको एक एक चीज़ का ध्यान देना ये है कि कहीं भी लाइन को जो है, जैसे मान लीजिए ये ना हो कहीं डीम है कहीं डार्क है, ठीक, ये गलती ना होने पाए। एक ही बार में ऐसे खींचेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, डीम और लाइट ज़्यादा ना हो। तो देखिए ये हो गया, वृत्त हमने खींच लिया। यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन हमें पॉइंट की सहायता नहीं लेना, वैसे ही खींचना है। तो देखिए एक काम और कर सकते हैं, आप अगर रचना बना रहे हैं तो प्रोसेस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे, कोई भी एक लाइन सीधा खींचेंगे। ओके, कोई भी एक लाइन किसी भी डायरेक्शन में खींच लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ऐसे खींच लिए, ध्यान दीजिएगा सीधा रहना चाहिए, नहीं तो गलत आएगा। ओके, देखिए ये चीज़ हो गया। अब हमको क्या करना है, सिंपल इसी का हमको करना है अर्धक। तो अर्धक करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कहेंगे कि आधे से अधिक भाग, आधे से अधिक भाग भरिए। तो जैसे मान लीजिए हमने आधे से अधिक भाग भरा, आधे से अधिक में आप चाहे जितना ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इतना लिया, एक बार ऊपर काटेंगे, एक बार नीचे काटेंगे। ओके, फिर यहाँ से इस पॉइंट पर रखेंगे। तो इस पॉइंट पर जब रखेंगे तो यहाँ से देखिए इसको रखें, तो ये यहाँ पर हमको ऐसे कटा और यहाँ से ऐसे कटा, कट गया ना। अब हमको इसको क्या करना है, मिलाना है। तो मिलाने के लिए देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है ये और यहाँ पर ये, तो इसको ऐसे हमने क्या किया, मिला दिया। तो मिलाए तो हमको यहाँ पर तो केंद्र से ही जाएगा। ओके, ये तो सेंटर है, ये हमें पता है, लेकिन हमको कुछ नहीं करना था। ये हो गया। देखिए नामकरण में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी। तो पेपर आप लोगों का हिंदी वाला है तो इसलिए हिंदी में ही दिया रहेगा। तो
घ। अब यहाँ पर मान लीजिए ग मिल गया, ओके, और ये तो घ हमें पहले से पता ही था। अब आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श बिंदु आपको यहाँ पर मिल गया, तो इस स्पर्श बिंदु पे अब खींचना है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। अब देखिए 90 डिग्री कोण किस पर बनाएंगे, बिंदु ग पर। तो 90 डिग्री कोण बनाए, या तो आप वैसे मिला सकते हैं, लेकिन वैसे मिलाना समझ लीजिए खतरा है, इसलिए आप क्या कीजिए 90 डिग्री का कोण ही बना लीजिए। तो अब 90 डिग्री कोण बनेगा कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए इसको हमने घुमाया, यहाँ पर इसको ऐसे रखा और हमने इसको ऐसे काटा। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी काट सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं यहीं से कटेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये इधर हुआ, तो देखिए अब एक चाप से कितना कटता है, 60 डिग्री। एक से कटा 60 डिग्री, दूसरा जब काटेंगे तो कटेगा 120 डिग्री, ओके। तो अब जब 120 और आधा करेंगे इसका, तो यहाँ से ये हो जाएगा ऐसे, साथ साथ बनाएंगे तो ही बनेगा, नहीं तो देख कर नहीं बना मिलेगा। ये बन गया 90 डिग्री कोण। अब देखिए एक ही पे तो बनाना नहीं है, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल एक ही तरफ आप काट कर नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपको दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। तो जैसा हमने काम इधर किया 90 डिग्री, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे बनाएंगे, ओके। ये काम अपना खुद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, भूलिएगा मत। तो देखिए हमने बिना केंद्र की सहायता से स्पर्श रेखा खींच लिया। अब इसमें क्या था कि हमने इसको 2.5 सेंटीमीटर लिया था रेडियस, तो आप इतना ही केवल यही सब प्रोसेस लिखिएगा, हिंदी में पूरा प्रोसेस मत लिखिएगा, या तो अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिए एक रचना बन के रेडी हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे पर। तो देखिए दूसरा कह रहा है कि वृत्त पर उसकी परिधि के बाहर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो देखिए आपको सिंपली करना क्या है, मान लीजिए आप कि वृत्त पर, तो वृत्त कितने का है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है। अब माप हम जानबूझ के नहीं लिए, क्योंकि कभी 4 देगा कभी 5, तो आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर का लिया, कोई बात नहीं, 3 सेंटीमीटर का हमने क्या ले लिया, एक वृत्त, ओके। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का वृत्त ले करके आप लोग बड़े ही सावधानी से बनाइएगा। यहाँ पर वह हम चाहे होते तो बोर्ड पर ही बताए होते, लेकिन समस्या रहती आप लोग को समझने में। देखिए 3 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त खींचा, इसका यहाँ पर हमको सेंटर प्राप्त हो गया। अब इस सेंटर से जो है आप किसी भी डायरेक्शन में, तो चूंकि आगे बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में चाहे जितना बड़ा एक लाइन खींच लेंगे, चाहे जितना बड़ा खींचिएगा, हमको बस ये ध्यान है कि वृत्त से बाहर रहना चाहिए। तो वृत्त से बाहर में अब हमने मान लीजिए चाहे जितना लाइन यहाँ तक खींच लिया, जितना बड़ा खींचेंगे उतनी बड़ी समस्या होगी। अभी देखिए अब इस पूरे लाइन का हमको क्या करना है, अर्धक। तो अर्धक करने के लिए इस पूरे लाइन को हमने जब अर्धक किया, तो देखिए यहाँ से जाएगा ऊपर, यहाँ से आया नीचे, यहाँ से अब देखिए इस पॉइंट से ये गया यहाँ, ये आया यहाँ। अब देखिए ये कटा, तो अब इसको हमको क्या करना है, मिलाना है। तो इसको जैसे ही हम मिलाएंगे इस प्रकार से बना। अब ध्यान आपको ये देना है कि अगर आपकी पेंसिल थोड़ा ज़्यादा मोटी चलेगी, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे मानिए एक कोई पेंसिल एकदम पतला चल रहा है, तो कहीं भी अगर रखेंगे तो उसी लाइन पे ही रखाएगा। अगर कोई पेंसिल मान लीजिए थोड़ा सा मोटा चल रहा है, तो होगा क्या, कभी आप इस कोने पर रखेंगे, कभी इस कोने पर, कभी बीच में, तो थोड़ा थोड़ा गलती लास्ट में थोड़ा ज़्यादा ही दिखने लगेगा, ओके। तो अब देखिए ये हो गया। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, इस पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए इसका नामकरण हम चलिए हिंदी में ही करते हैं, क हो गया, यहाँ ख हो गया, ये हो गया, बिंदु ग मिल गया। तो अब हमको क्या करना है, देखिए इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ तक इसको भर लेना है, ओके। आप देखिए यहाँ तक भी भरिएगा, या तो आप इस तरफ भर लीजिएगा, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो इसको भरे या तो इसको। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे भरा, ये भरा, उसके बाद हमको क्या करना है, एक खींचना है वृत्त। अभी बता भी देते हैं वृत्त क्यों खींच रहे हैं, ओके। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ से सेम ही आता जाता रहेगा, ये नहीं है कि इधर उधर बाहर निकलेगा। देखिए इसको हमने ऐसे मिला दिया, ओके। अब देखिए ए मिल गया, तो अब हमको करना क्या, इस बिंदु से हमको यही पता करना था कि ये किस बिंदु पर मिलेगा। तो यहाँ पर मिल रहा है, तो हमको सिंपली स्केल लेना है और स्केल से हमको डायरेक्टली कहाँ पर, देखिए इस बिंदु से लेकर के यहाँ पर हमको एक लाइन ऐसे मिला देंगे। अब एक ही लाइन से काम चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वृत्त के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ से हम 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये मैथमेटिक में प्रूव वाला क्वेश्चन है, ओके। तो ये देखिए
ये पॉइंट है या, और ये यहाँ पर हो गया। देखिए ध्यान से बनाएंगे तो गलती नहीं होगी, नहीं तो गलतियाँ एकदम होने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। ये मान लीजिए घ है, ये च है। ओके, अब बन गया ना। अब आपको सिंपली करना क्या है, ये कितने का था, 3 का ना, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे करके। अब अगर माप आपको दिया जा रहा है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप जितना सेंटीमीटर का लिखे हैं पूरा माप लगाकर बीच में लिख दीजिएगा उतने सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए इस प्रकार से 2 रचनाएं बन के रेडी। दोनों को रिवीजन कर लीजिएगा। ये दोनों तो खैर बेसिक है, जानबूझ के बताए हैं, क्योंकि कहीं देखिए अब इसमें था तो कोण और 90 डिग्री कैसे बनाना, अर्धक कैसे करना, ये सब जान गए। यहाँ पर आप ये समझ गए कि स्पर्श रेखा कैसे खींचा जाता है। अब हम बात करते हैं मेन रचनाओं पे। 4 रचना ऐसे है जिसमें से एक आ ही जाता है हमेशा। देखिए यहाँ पर अब चलते हैं हम तीसरे पर। तो तीसरा रचना है कि 2 समान वृत्तों पर समान अनुस्पर्शी रेखाएं खींचिए। तो देखिए 2 समान वृत्तों पर, तो पहले 2 समान वृत्त हम खींच लेते हैं। अब 2 समान वृत्त कितने का खींचें, तो 2 समान वृत्त मान लीजिए हम 2-2 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। पहले तो हम कोई सा भी एक लाइन खींच लें, ये नहीं है कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अभी देखिए चारों में थोड़ा सा अंतर है एक चीज़ का, आप लोग उसे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लाइन खींच लिया 1 से लेके 8 ले, यानी 7 सेंटीमीटर का। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर हम भरते हैं। 2-2 सेंटीमीटर यहाँ से भर लिए। ओके, देखिए 2-2 भर लिए। तो यहाँ से अब हम बनाते हैं दोनों पॉइंट पर सर्किल। ये बन गया इधर से, और यहाँ से जब बनाएंगे तो ये बन गया इधर से। देखिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये हो गया। ओके, तो अब दोनों तरफ बन के रेडी। ये मान लीजिए यहाँ पर था क और ये था पूरा ख। अब देखिए अगर इसी प्रकार से बना देते हैं, 3 बना दिए, मान के चलिए 10 से 15 मिनट लगेगा, उतने में ही आपका पूरा बढ़िया से पूरा नंबर मिल जाएगा। ओके, अब ये हो गया। अब हमको करना क्या है, समान अनुस्पर्शी रेखा खींचना है, यानी सीधे सीधे हमको स्पर्श रेखा खींचना है। तो अब सीधे सीधे स्पर्श रेखा खींचने के लिए करेंगे क्या, तो 90 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा पहले। मान लीजिए यहाँ भी मिलाने के लिए आप 90 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। डायरेक्टली मिला सकते हैं, बट वो तो रचना में हुआ ही नहीं, जब कुछ बनेगा नहीं। तो पहले आप क्या कीजिए, 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो मान लीजिए 90 डिग्री का अगर हम कोण बनाएं तो कैसे बनेगा, पहले इस पॉइंट से यहाँ पर रखकर ऐसे किए, फिर ये कटा 60, ये कटा 120। ओके, अब इन दोनों का जब हम अर्धक करते हैं तो देखिए 60 तो था ही पहले से, 60 और इसके बीच का आधा किए तो 30, और 60 30 90। तो यहाँ से देखिए 90 हो गया ना। तो अब हम सिंपली क्या करें, इस पॉइंट पे रखें, यहाँ से मेरा ध्यान ये दीजिएगा, तनिको अगर गड़बड़ करेंगे तो 90 से कम हो जाएगा। ये सीधा बना ना, तो 90 इधर बना। अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है। अगर आप चाहते तो इसी कोई वृत्त को ही काट देते थे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा देखने में अजीब लगता। ओके, ये यहाँ पर करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा। पहले तो एक एंगल बनाने के लिए हो गया, और यहाँ से ये हुआ। देखिए ध्यान ये देना है कि जो वृत्त हम खींच रहे हैं, जिस चीज़ से खींच रहे हैं, जिस चाप से खींच रहे हैं, वही चाप से काटेंगे तो ही 60 डिग्री कोण बनेगा। अब ये नहीं जैसे मान लीजिए वृत्त खींचिए आप इतने का, अब वृत्त बढ़ा देंगे इसको या घटा देंगे तो उतने का नहीं बनेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये बना 60, ये बना 120। तो अब 60 और 120 का आधा, यहाँ पर देखिए इसको आधा करेंगे तो 90 बनेगा। अब हमको देखिए एक चीज़ का गलती कर दी हम, आप लोगों को पहले कोण और बनाना सिखा देना चाहिए था, बट हम ये ध्यान ही नहीं दिए कि इतना भी नहीं आता होगा आप लोगों को। कोण बनाने आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो बताइएगा, बता देंगे। ये हो गया। देखिए एक तरफ बनाना तो आपको ये प्रोसेस दोनों तरफ करना है, दोनों ऊपर भी हो गया और नीचे भी, क्योंकि नीचे भी खींचना पड़ेगा ना, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ खींचेंगे। ओके, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर मिलाने का भी 2 तरीका है, आप चाहें डायरेक्टली मिलाएं या तो आप 90 डिग्री का कोण बनाकर मिला लेंगे तो भी होगा, लेकिन ये ऐसे ठीक है। देखिए ये काम हुआ। सेम प्रोसेस
आप ऐसे ऐसे सेम काम नीचे करेंगे तो नीचे अब जाकर आपका यहाँ पूरा रचना बन के रेडी हो जाएगा। नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर घ था तो अब यहाँ पर कै ख हो गया, ग घ। ओके, तो अब नीचे आप लोगों का एक देखिए काम सेम काम ऐसे ही होगा। थोड़ा सा बना ही दें हम। देखिए आपको करना क्या है, आप मान लीजिए अगर इसी चाप का लेना चाहते हैं तो इसी का लेंगे तो थोड़ा और बेहतर लगेगा। मान लीजिए आप इसी चाप का लिए, ये इतने का हुआ इधर, तो यहाँ से अब देखिए ये हुआ 60, ये हुआ 120, ये हुआ यहाँ से देखिए इसका काटे तो आया ये 90। ओके, अब इसे मिला देंगे, अभी मिलाएंगे, पहले इधर का भी खींच लें। अब देखिए वहाँ पर चूँकि पतली कापी रहेगी ना, घुमाने में बड़ा मज़ा आता है। देखिए यहाँ से हुआ 60, पूरा देखिए ये हुआ वृत्त बना, ये हुआ 60, 120, ये हुआ 90 डिग्री का कोण। ओके, अब यहाँ से अब देखिए हमको करना क्या है, दोनों डायरेक्शन में हमको मिला देना है। ये ध्यान दीजिएगा जितना भी पॉइंट रहे उसका कुछ ना कुछ नाम रहना चाहिए, बिना नाम का कोई पॉइंट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो गलत हो सकता है। ये इतना हुआ, देखिए ये सब आए वाले रचना है, जो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं समझ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ज़्यादा ये सब। देखिए ये बना ना, अब आपका लग रहा हाँ एकदम परफेक्ट रचना है। अब देखिए कुछ बच्चे लोग करते क्या हैं, ऐसे उठाएंगे कहेंगे इधर बढ़ गया मिटा दें ना, चाहे इधर इतना बढ़े, चाहे यहाँ तक आ जाए, चाहे यहाँ तक आ जाए, आपको उससे मतलब नहीं है, बस दिखने में परफेक्ट है। देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं मेरे मोबाइल में ये ऊपर से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। देखिए इतने आराम से बन गया, कोई भी समस्या नहीं हुई। तो हमने 3 रचना पढ़ लिया। अब हम सोच रहे हैं, देखिए यहाँ पर तिर्यक रेखा खींचने में, कोण और बनाने में थोड़ा सा समस्या हो सकती है। और देखिए इस प्रकार से बहुत सारी रचनाएं हैं जो ये समझ लीजिए आएगा ही। तो पहले हम आपको थोड़ा सा सोचे कोण बता दें बनाना। रचनाएं बहुत है, 1-2 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, घबराइए नहीं आप लोग। थोड़ा सा हम कोण के बारे में बता देते हैं बनाना, उसके बाद वही कोण बस है, कोण है, फिर उसके बाद समद्विभाजक है, यही सब थोड़ा सा बता दें। पहले हमको वही बताना चाहिए था। देखिए कोण सिंपली बनता कैसे है, जैसे एक मान लीजिए लाइन, कोई सा भी हम लाइन खींच लिए। ओके, अब हमने आपको क्या बताया कि जो भी हम चाप भरते हैं, जो भी चाप, मान लीजिए हम इतने का चाप भरें, तो अगर इतने का चाप हम भर रहे हैं तो मान लीजिए इतना का भरें, तो यहाँ से हमने सिंपली क्या करना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा चाप की आवश्यकता हमें है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 30-7। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या संभव है, क्या क्या पूछता है। देखिए ये हुआ सॉरी, ये हुआ ना। अब देखिए इसको अगर घटा बढ़ा देंगे तो कम बेसी हो सकता है, तो इसको ना तो घटाना है ना तो बढ़ाना है। अब इसी से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेंगे तो ये कितने का हुआ, 60 डिग्री। ये अब यहाँ से जब हम इधर जाएंगे तो कितने का होगा, देखिए 120 डिग्री। यहाँ से जब हम इसमें जाएंगे तो देखिए मेरा चाहे भले चाहे ना जाए, लेकिन ये जाना चाहिए एकदम एक परफेक्टली लाइन पर ही, चूँकि यहाँ पर बनाने में इसमें ये हुआ, यहाँ से आया लाइन पे, तो एकदम लाइन पे ही मिलेगा, तभी ना 180 अंश होगा। अब देखिए हमको यहाँ नहीं मतलब है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दें, अच्छा बनाते रह रहे हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जब बनाया तो ये बना 60 डिग्री। देखिए थोड़ा सा उधर आ गया ना, यही सब गलती मिस्टेक होती है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर आ गया है, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको वो भी कैसे मिस्टेक गायब किया जाए। देखिए इस लाइन पे यहाँ पर है ना, देखिए एक ऐसे कर दीजिए, पेपर में करने में बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ कीजिए, दोनों पे जब आप खींचेंगे, अब आप खींचेंगे इसके बाद तो एकदम सेम मिलना चाहिए। ओके, ये हो गया। देखिए ये हुआ ना, कोण सिंपली हमने बनाया किसका 60 और 120। अब देखिए हमको 30 का बनाना है। ये बताइए 60 का आधा कितना होता है, आप कहेंगे 30। तो देखिए समद्विभाजक भी यहीं समझ लीजिए, अलग से नहीं समझाएंगे। समद्विभाजक का मतलब समान भागों में बांटना। समान भागों में बांटने के लिए आपको सिंपली आधे से अधिक भरना है। पूरा भर सकते हैं लेकिन आधे से अधिक ही क्यों लिया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने अभी कम ले लिया, आधे से कम, इधर काटा, इधर से काटेंगे कटेगा ही नहीं, तो इसलिए आधे से अधिक भरिए। मान लीजिए इतना भर लिए, ओके, इतना भरे, ऊपर काटे नीचे काटें। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर हम रखेंगे, इस पॉइंट पर रखें, यहाँ काटें और यहाँ काटें, ये कटा ना। अब यहाँ से क्या हुआ,
ये बन गया यहाँ से 30 डिग्री का। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये तो गया समद्विभाजक का। अगर आप कोण का समद्विभाजक करते हैं तो इधर की लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है। तो यानी ये कितने का था 60 डिग्री, ये कितने का है 30 डिग्री, ये कितने का है 120 डिग्री। अब देखिए हमको इन दोनों का जब आधा करेंगे तो देखिए कितने का बनेगा। ये इधर किए यहाँ गया और यहाँ से इस पॉइंट को काटे यहाँ आया। अब ये बताइए 60 पहले से था, 60 और 120 के बीच में 60 का कोण है, तो 60 का आधा करेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 30, और 60 और 30 कितना होता है 90। तो यानी ये लाइन कितने डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री। ओके 30 बन गया। अब ये जीरो तो है, जीरो को तो आप लोग जानते होंगे, 0, 30, 60, 90, 120। अब हमको बनाना है मान लीजिए 45 का। तो कर ये सब जितने बना रहे हैं इंपॉर्टेंट कोण है। तो अब देखिए सिंपली ये देखिएगा डिस्टेंस दोनों का सेम रहना चाहिए, ब्रेंच पर रख के आप लोग कर सकते हैं। ओके अब देखिए 60 का और 90 का आधा जब करेंगे, इधर किए इधर किए, तो 60 और 90 का, अब देखिए 60 और 90 के बीच में 30 डिग्री, 30 का आधा 15 डिग्री, और 60 पहले से है, अब 15 जोड़ देंगे तो 75 डिग्री। तो यहाँ से बन गया 75 डिग्री। ओके अब देखिए 30 और 60 का आधा, आप कहेंगे 30, मैं 30 और 60 के बीच में 30 ही ना है, तो 30 आया और 30 पहले से है, 30 का आधा 15, 30 15 45, तो यानी हमको मिलाकर इसी का करना है आधा। ध्यान दीजिएगा, आपको पेंसिल जब भी लगे कि नहीं अब ख़राब चल रहा है तो तुरंत आपको उसको क्या करना है, थोड़ा सा नुकीला कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर रचना बनेगा, अच्छा रचना बनेगा। ये आ गया 45 डिग्री। ओके देखिए अब यहाँ जब आप अर्धक करेंगे इसका आधा, यहाँ से इसका और यहाँ से करेंगे इसका, तो ये बनता है सिंपली 15 डिग्री। बस इतना जान लीजिए, जो भी कोण का एंगल होगा वो 15 के गुणज में हो सकता है, ठीक है ना। ये यहाँ से बन गया 15 डिग्री। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90। अब 90 के बाद आप 105 का बना सकते हैं। अब देखिए अब जो कि आपको बनाना क्या है, अब इसका आधा अगर करेंगे तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर बनेगा, सेम इसी प्रकार से कोण। अब चाहे जितने का बनाना रहे, आपको ध्यान यही देना कि एक दिन जब चाप काटेंगे तो 60, उसके बाद 120, 120 का आधा 90, इस प्रकार से आप पूरे कोण को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कुछ और रचनाओं को ज़्यादा थोड़ा बताएंगे, ठीक। और जो भी समस्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।